अच्छा जी, नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। हमने हेलोजन को ऑक्सीजन के साथ अब रिएक्ट करवाना है, तो हमारे पास क्या बनेगा। जब हमारे पास ऑक्सीजन गैस फॉर्म में और फ्लोरीन गैस फॉर्म में रिएक्ट करेगा तो हमारे पास एक गैसियस सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा, पॉइजनस गैस प्रोड्यूस होगी जिसका नाम है फ्लोरीन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब फार्मूला उसी तरह हमने करना है। फार्मूले के लिए आप लोगों को वैलेंसी या फिर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो याद रखना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की हमारे पास अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की हमारे पास जो चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -2 होता है, और फ्लोरीन के ऊपर जो चार्ज है वो फ्लोरीन -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन और फ्लोरीन है। ऑक्सीजन के नीचे हमने ऑक्सीजन का चार्ज लिख लिया -2, और फ्लोरीन के नीचे हमने फ्लोरीन का चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो है फ्लोरीन का वो लिख लिया -1। चार्जेस को हम इग्नोर करेंगे, चार्जेस को हम नहीं देखेंगे। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हमारे पास बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग हमारे पास फार्मूला कैसे बनेगा। हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ऑक्सीजन के नीचे जो है फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, और फ्लोरीन के नीचे जो है ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा क्या है, फ्लोरीन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इस तरह है ये ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास 2 बॉन्ड बनाएगा क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये शेयरिंग करेगा किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, एक फ्लोरीन और ये दूसरा फ्लोरीन। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये -1, ये -1 और ये +2। ठीक है, -1, एक फ्लोरीन के ऊपर -1 है, दूसरे के ऊपर -1 है, तो ये -2 हो जाएगा, और ये हो गया +2। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कैंसिल आउट। ठीक है, तो इस तरह फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7 उसके अपने थे, और एक उसने ये 7 थे। ठीक है, ये और एक इसने ऑक्सीजन के साथ शेयर कर दिया, तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो फ्लोरीन स्टेबल हो जाएगा विद 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ये फ्लोरीन भी स्टेबल हो जाएगा, और फिर ऑक्सीजन भी मीन वाइल अपने आप को स्टेबल करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस तरह इनके ऊपर जो चार्ज आ जाता है हमारे पास फ्लोरीन के ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर इस तरह चार्ज आ जाता है। और फार्मूला मेकिंग भी हमारे पास इसी तरह होती है। आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है किसी भी एलिमेंट की। आप लोगों को याद होगा कि प्रोडक्ट टेबल जो में हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट 2 है तो ये +1, सेकंड ग्रुप +2, थर्ड ग्रुप +3, फोर्थ ग्रुप की +-4। ठीक है, और फिर जो है हमारे पास ये फिफ्थ ग्रुप, ये सिक्स ग्रुप, ये 7 और 8 तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 होती है क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं होता, वो स्टेबल ग्रुप होता है, तो उसको बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर जब आप लोग यहाँ से ग्रुप 4 में +-4 हो जाएगा, तो फिर यहाँ ग्रुप 7 से स्टार्ट करें, -1, ग्रुप 6 -2, और ग्रुप 5 जो है -3। तो इस तरह आप लोग फिर ये भी याद रखना कि हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में कौन से एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप में कौन से एलिमेंट है, तो वो आसानी हो जाएगी आप लोगों के पास कि आप लोग फार्मूला में किस तरह करते हो। अच्छा, जब हमारे पास ऑक्सीजन और फ्लोरीन रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एक तो फ्लोरीन मोनोऑक्साइड बनता है और दूसरा जो है हमारे पास फ्लोरीन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, एक्सेप्शनली ये हमारे पास ये फार्मूला भी है O2F2, राइट। अब हमारे पास अगर आप लोग देख लो, ये वाली जो सेकंड इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है। इसमें रिएक्टेंट में भी हमारे पास 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में भी 2 ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट में फ्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, प्रोडक्ट में भी फ्लोरीन 2 हैं। लेकिन ये ऊपर वाला रिएक्शन अगर आप लोग देख लो तो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, और यहाँ पे फ्लोरीन 2 है, फ्लोरीन 2 है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में OF2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे विथ 2। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया हमारे पास कि ऑक्सीजन के साथ 2 आ गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। फ्लोरीन यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे फ्लोरीन हमारे पास क्या हो गया, ये 2 इस नीचे वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4। ठीक है,
अब रिएक्टेंट में हमारे पास फ्लोरीन 2 है लेकिन प्रोडक्ट में फ्लोरीन 4 है। तो यहाँ पे इसको हम बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2 के साथ क्या लगाएं कि 4 हो जाए। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस। ठीक है, इस तरह हमने बैलेंस करना है, रिएक्टेंट को देखना है, प्रोडक्ट को देखना है, दोनों एटम्स जो हैं उनमें बैलेंस होने चाहिए। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है अब बैलेंस्ड हो गई है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास रिएक्शन विद मेटल्स। तो जब हेलोजेंस ग्रुप 7 जो है हमारे पास मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास है कॉपर। वेन एवर कॉपर रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास CuBr2 बन जाएगा। ठीक है, और ये CuBr2 जो है ये हमारे पास इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, ये हमारे पास आयोनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इसको हम नाम देंगे आयोनिक हेलाइड्स का। ठीक है, आयन फॉर्म में ये मौजूद होगा, सॉल्ट होगा। जब भी मेटल्स के साथ नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं, मेटल्स कॉपर और नॉन मेटल्स जो है हमारे पास, तो ये हमारे पास आयोनिक बॉन्ड से के थ्रू बनेगा। ठीक है, मीन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कि हमारे पास CuBr2 है, मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल, इट विल फॉर्म अ साल्ट। ठीक है, और ये हम इसको नाम देंगे आयोनिक हेलाइड्स का। ठीक है, इसमें ये अगर हम इनका सोल्यूशन बनाएं तो ये हमारे पास आयंस में टूट जाएंगे। अब ये जो CuBr2 हमारे पास बना, अच्छा कॉपर ब्रोमाइड जब हमारे पास बन जाएगा तो इसका फॉर्मूला मेकिंग हमारे पास कैसे होगा, Cu और ये Br है। ठीक है, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या है, जो कॉपर के ऊपर चार्ज होता है वो हमारे पास है +2, ब्रोमीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, चार्जेस को इग्नोर कर दें बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आएगा, Cu1 और Br2। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉपर ब्रोमाइड बन गया। इस तरह वैलेंसी को या फिर चार्ज को या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला आप लोग बना सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब पोटेशियम जो ग्रुप 1 का है, ठीक है, कॉपर हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट था। अब पोटेशियम जो अल्कली मेटल है, फर्स्ट ग्रुप का मेटल है, वो जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा, हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड बनेगा। फार्मूला उसी तरह हमारे पास पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप है तो ऑक्सीडेशन नंबर 1 +1, और आयोडीन 7 ग्रुप है तो ऑक्सीडेशन नंबर -1। बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो फार्मूला बन गया वो है Ki। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड। अब यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे हमारे पास क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है, ऊपर वाली तो बैलेंस है हमारे पास, कॉपर इधर भी 1 है, कॉपर इधर भी 1 है, ब्रोमीन यहाँ पे 2 है, ब्रोमीन यहाँ पे 2 है। नीचे वाली जो इक्वेशन है पोटेशियम वाली, क्या ये बैलेंस्ड है, नहीं। अब यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट पे पोटेशियम 1 है, प्रोडक्ट में भी पोटेशियम 1 है, लेकिन आयोडीन जो है I2, ठीक है, आयोडीन जो है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आयोडीन 1 है। इस आयोडीन को बैलेंस करने के लिए हमने इस पूरे पोटेशियम आयोडाइड को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आयोडीन कितना हो गया, प्रोडक्ट में 2 हो गया, तो आयोडीन बैलेंस हो गया दोनों साइड पे, आयोडीन 2 बैलेंस हो गया। लेकिन आयोडीन को बैलेंस करते करते पोटेशियम जो है प्रोडक्ट में 2 हो गया और रिएक्टेंट में 1 ही था। तो अब यहाँ पे हमने ये पोटेशियम 2 है तो यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, इधर भी 2 लगा लेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। तो जब भी हमारे पास नॉन मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड जो है नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान होते हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोवलेंट हेलाइड्स हैं। कोवलेंट बॉन्ड है और हेलाइड्स क्योंकि हेलोजेंस के दरमियान है। ठीक है, अगर हेलोजेंस नॉन मेटल हेलोजेंस है तो हम कहेंगे कोवलेंट हेलाइड्स हमारे पास प्रोडक्ट में बने हैं। तो हमारे पास नॉन मेटल्स फॉस्फोरस जो है वो नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। हमारे पास फॉस्फोरस सॉलिड फॉर्म में जब रिएक्ट करेगा क्लोरीन गैस के साथ तो ये हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन लिक्विड सा बनाएगा, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड।
ठीक है। ये हमारे पास लिविस बेस बना देगा, ये बेस होगा PCl3, इसको हम बेस कहेंगे क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए हम इसको लिविस बेस कहते हैं। तो हमारे पास फॉस्फोरस जब भी रिएक्ट करेगा तो हमारे पास PCl3 बनाएगा। अब फॉस्फोरस के ऊपर जो चार्ज होता है वो 3 भी होता है और 5 भी होता है, ठीक है। मतलब हाँ, फॉस्फोरस जो है वो 3 बॉन्ड भी बनाता है, फॉस्फोरस जो है वो 5 बॉन्ड भी बनाता है, और फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 और 5 भी है। हम ये भी कह सकते हैं फॉस्फोरस की वैलेंसी, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 एंड 5 है, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि फॉस्फोरस के ऊपर जो चार्ज है वो 3 भी होता है और या फिर 5 भी होता है। तो जब फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है वो हमारे पास क्या बनाता है, PCl3, ठीक है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो फार्मूला मेकिंग अगेन फॉस्फोरस और क्लोरीन है। फॉस्फोरस की इस एक सूरत में हमारे पास फॉस्फोरस के ऊपर चार्ज क्या है, 3 है, क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या है, 1 है, ठीक है, -1 है। तो हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा PCl कंबाइन होके जो फार्मूला हमारे पास कंपाउंड का फार्मूला आएगा, क्लोरीन के नीचे हमारे पास क्या आएगा, 3, और फॉस्फोरस के नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो PCl3 बन गया। और अगर फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमारे पास फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बना लेता है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बना लेता है। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में हमारे पास क्या होगा कि फॉस्फोरस का जो चार्ज है ये हमारे पास क्या होगा, 5, ठीक है। और उसी तरह बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्लोरीन के नीचे फॉस्फोरस की वैलेंसी आ जाएगी और ये PCl5 बन जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह दूसरा आप हैलोजन ले लो, फॉस्फोरस के साथ ब्रोमीन का रिएक्शन करवाओ तो ये बन जाएगा फॉस्फोरस जो हमारे पास ट्राइब्रोमाइड, ठीक है, PBr3। उसी तरह फार्मूला मेकिंग उसी तरह करो। और अगर हमारे पास फॉस्फोरस जो है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमारे पास फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड भी बना, तो ये पेंटाब्रोमाइड PBr5 भी बना लेता है, ठीक है। PBr3 भी बनाता है, PBr5 भी बनाता है। अब यहाँ पे देख लें कि क्या इक्वेशन ये बैलेंस्ड है या नहीं। P + Cl2 तो PCl3 बनाया। यहाँ पे हमारे पास जो क्लोरीन है वो कितना है, 3 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 लगाया तो क्लोरीन कितना हो गया, 3 2 ज़ा 6, तो हम यहाँ पे भी 2 लगा लेंगे ताकि 3 2 ज़ा आपस में मल्टीप्लाई होके 6 हो जाए। अब जब क्लोरीन को बैलेंस किया तो हमारे पास जो फॉस्फोरस था वो हमारे पास कितना है, 2 है, यहाँ पे फॉस्फोरस 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा लो, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। इसी तरह जब हमारे पास फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बनेगा तो पेंटाक्लोराइड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 5 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, ये 5 है, तो हम यहाँ पे भी 5 लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन रिएक्टेंट में लेफ्ट हैंड साइड पे कितना हो गया, 5 2 ज़ा 10, तो 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आए, तो यहाँ पे हम 2 लगा लेंगे, 5 2 ज़ा 10, तो क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब फॉस्फोरस को देख लो, फॉस्फोरस हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट में राइट हैंड साइड पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा लो, बैलेंस हो गया, ठीक है। इसी तरह ब्रोमीन है, Br3 है, पहले यहाँ पे अगर देखो फॉस्फोरस 1 है, फॉस्फोरस 1 है, ब्रोमीन प्रोडक्ट में 3 है, रिएक्टेंट में 2 है, तो हमारे पास रिएक्टेंट जो है 3 है, तो यहाँ पे भी सॉरी प्रोडक्ट में 3 है तो रिएक्टेंट में 3 लगा लो। अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे भी 2 लगा लो, 3 2 ज़ा 6, मतलब ब्रोमीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में 6 6 हो गया। अब फॉस्फोरस की बारी है, फॉस्फोरस 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बैलेंस करने के लिए 2 लगा लो, ठीक है। इसी तरह PBr5 में ब्रोमीन 5 है और यहाँ पे ब्रोमीन कितना है, 2 है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे 5 लगा लेंगे, 5 2 ज़ा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये 10 होता है। अब 5 यहाँ पे भी 2 लगा लो ताकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो, 5 2 ज़ा 10, ब्रोमीन जो है वो इक्वल हो गया दोनों साइड पे, ठीक है। फॉस्फोरस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लगा लो, तो इस इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है, ठीक है। बहुत ही आसान है, बैलेंसिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। तो आप लोग इसी तरह एक चीज़ को बैलेंस करो, फिर दूसरी चीज़ को बैलेंस करो,
ठीक है, वही नंबर लगाते जाओ और आप लोगों की इक्वेशन जो है वो बैलेंस होती जाएगी। लेकिन मेक श्योर कि आप लोग पहले लोएस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 2 3 4 उस तरह स्टार्ट करें। डायरेक्ट आप 6 9 ये नहीं लगाओगे, ठीक है। पहले देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 है, तो बस यहाँ पे भी 3 लगा लो। अब जब 3 लगाए तो ये तो 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 2 6 हो गया। तो यहाँ पे 3 था तो बस यहाँ पे भी फिर 2 लगा लो, इधर 2 लगा हुआ है तो यहाँ पे भी 2 लगा लो। उस तरह आप लोग याद कर लो, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है रिएक्शन विद अदर कंपाउंड्स। अब हेलोजेंस को जब हम दूसरे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते हैं। क्लोरीन का जब हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ तो हमारे पास क्या बनता है, HCl प्लस सल्फ़र बनता है। हमारे पास हेलाइड्स जो हैं वो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ठीक है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या हमारे पास मतलब है कि हमारे पास हेलोजेंस जो हैं दूसरे कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं और ख़ुद जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। मतलब रिड्यूस मीन रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से अब दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेंगे, मीन यहाँ से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करके अपने पास हाइड्रोजन को ले आएगा, मीन अपने अंदर ऐड कर लेगा। तो ये क्लोरीन जो है, जो हेलोजन है, ये खुद रिड्यूस हो जाएगा और सल्फ़र को ऑक्सीडाइज कर लेगा, सल्फ़र से जो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर लेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सल्फ़र, ठीक है। तो यहाँ से यही सिर्फ आप लोग जब भी केमिकल रिएक्शन करो तो ये याद रखो, प्रोडक्ट को याद रख लिया करो कि हमारे पास क्या बनेगा, HCl और सल्फ़र, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ़र। अच्छा, तो यह HCl और सल्फ़र बन गया। अब बैलेंसिंग की बारी आ गई। प्रोडक्ट तो हमारे पास बन गया, बैलेंसिंग की बारी आ गई कि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है, 2 है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है, 1 है। तो हम दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 लगा लेंगे, ठीक है। अब बैलेंस हो गया हमारे पास। क्लोरीन रिएक्टेंट में कितना है, 2 है, तो क्लोरीन यहाँ पे भी 2 है, क्योंकि ये वाला जो है ये हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 क्लोरीन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। सल्फ़र इधर भी 1, सल्फ़र प्रोडक्ट में भी 1 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हुए हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब दूसरा हमारे पास कंपाउंड ले लें, एमोनिया NH3, ठीक है। एमोनिया का जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो विद हेलोजन क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो अगेन हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड और N2 नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे भी देख लो कि हमारे पास क्लोरीन है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा, मीन दूसरे कंपाउंड से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। क्लोरीन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये अमोनिया से अमोनिया को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। मतलब अमोनिया से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और खुद रिड्यूस होगा और अपने अंदर जो है ये ऑक्सीजन को ऐड कर लेगा, ठीक है, मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन कर लेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एमोनिया और क्लोरीन का रिएक्शन हो के हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड बनेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड में है और नाइट्रोजन N2 गैस प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पे देख लें क्या हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट में लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितना है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो 3 है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है। लेफ्ट हैंड साइड पे नाइट्रोजन हमारे पास कितना है, 1 है, प्रोडक्ट में 2 है। तो यहाँ पे ये पहले लोएस्ट देख लें, नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पे 2 लगा लो नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन जो है वो बैलेंस हो गया। यहाँ प्रोडक्ट में भी नाइट्रोजन 2 है, रिएक्टेंट में भी हमने 2 लगा के नाइट्रोजन को बैलेंस कर लिया, ठीक है। अब जब हमने अमोनिया के साथ 2 लगाया, मीन 2 अमोनिया के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई किया है, अमोनिया को 2 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितना आ गया, ये 2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कितने हैं, 1 है। तो हमने बैलेंस करने के लिए इधर भी 6 लगा लेना है। तो हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया दोनों साइड पे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, ठीक है। नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हो गया दोनों साइड पे, बच क्या गया क्लोरीन। अब क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है प्रोडक्ट में, 6 है, क्योंकि ये जो 6 है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 6 है, अब 2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 6 आए, तो 2 3 ज़ा 6 होता है, तो यहाँ पे 3 लगा लें आप लोग, 3 2 ज़ा
6 हो गया। तो दोनों साइड पे, इक्वेशन की दोनों साइड पे हमारे पास नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो हैं वो बैलेंस हो गए। नेक्स्ट हमारे पास जब हम हेलोजेंस का रिएक्शन करवाते हैं लाइम वाटर CaOH होल 2 के साथ हेलोजेंस का रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 बनता है। ठीक है, अब ये किस तरह बना है इसको आप देख लें। यहाँ पे कैल्शियम कितने हैं, एक कैल्शियम है CaOH होल 2 मीन OH, दो OH हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्लोरीन है, ये क्लोरीन। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बना, CaOHCl2। तो ये ये लिख लें आप लोग, ये CaO और साथ में ये Cl2। ये जब रिएक्शन ये हमारे पास बन गया CaOCl2, ये हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बन गया। आप लोग इसका फार्मूला याद रखोगे, ब्लीचिंग पाउडर का हमारे पास क्या फार्मूला है, CaOCl2। अब बच क्या गया हमारे पास यहाँ पे H2O, तो ये वाटर H2O। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कैल्शियम लाइम वाटर के साथ हमारे पास क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 बनेगा और H2O बनेगा। अब यहाँ पे देख लें हमने फार्मूला कैसे याद करना है CaOCl2 का, कि क्या हमारे पास फार्मूला किस तरह बनता है ब्लीचिंग पाउडर के, CA2OCl है या फिर CaOCl2 है। तो इसको याद करने के लिए अगेन आप लोग ये याद करो कि हमारे पास कैल्शियम के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या है, 2 है। ठीक है, और हमारे पास OCl ये जो कंपाउंड है इसके ऊपर चार्ज क्या है, 1 है। ठीक है, तो CaOCl कैल्शियम ग्रुप 2 से है तो 2 इसका चार्ज हो गया और इसका OCl को कंबाइंड चार्ज 1 होता है। ठीक है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग हमारे पास क्या आएगा, ये OCl के पास इधर नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लोरीन के नीचे 2 आ जाएगा और ये Ca1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास क्लोरीन जो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला बनेगा वो क्या आएगा, CaOCl2। ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, और साथ में H2O का तो फार्मूला है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास रिएक्शन था हेलोजेंस का विद अदर कंपाउंड्स। अच्छा, लास्ट हेडिंग हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास जो एक रिएक्टिव एटम होता है, ये रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, मतलब उसकी जगह पे आ जाता है। तो ये हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप लोगों ने 8 में डिस्कस पढ़ा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें ये हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें एक एटम जो है दूसरे एटम को डिस्प्लेस करता है, हटाता है, उसकी जगह लेता है। तो अब हमारे पास हेलोजेंस में क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव हेलोजन होगा वो डिस्प्लेस करेगा, रिप्लेस करेगा लेस रिएक्टिव हेलोजन को। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 हेलोजन है, एक ब्रोमीन है और एक हमारे पास क्लोरीन है। ठीक है, अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें तो हमारे पास जो रिएक्टिव है फ्लोरीन मोर रिएक्टिव है, ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ठीक है, हमारे पास फ्लोरीन जो है वो मोर रिएक्टिव है वो किसके, क्लोरीन से। क्लोरीन मोर रिएक्टिव है ब्रोमीन के से, और ब्रोमीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है आयोडीन से, और आयोडीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है एस्टेटीन से। इनकी रिएक्टिवनेस जो है वो डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारे पास एलिमेंट जो है वो उनकी रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। क्यों रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होगी, रिएक्टिविटी जो है ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होगी, क्यों, बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे अब फ्लोरीन जो है मोर रिएक्टिव है देन क्लोरीन, और क्लोरीन मोर रिएक्टिव है ब्रोमीन। दैट मीन क्लोरीन जो है मोर रिएक्टिव हेलोजन जो है वो रिप्लेस करेगा लेस रिएक्टिव हेलोजन ब्रोमीन को। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो बनेगा सोडियम ब्रोमाइड की जगह सोडियम क्लोराइड आ जाएगा। जो रिएक्टिव क्लोरीन है उसने ब्रोमीन की जगह ले ली, ब्रोमीन को हटा के ब्रोमीन की जगह ले ली और NaCl सॉल्ट बन गया, और साथ में Br2 लिक्विड जो है लिक्विड फॉर्म में हमारे पास ब्रोमीन जो है वो बन जाएगा।
तो जब सोडियम ब्रोमाइड आपस में रिएक्ट करेगा, क्लोरीन सोडियम ब्रोमाइड और क्लोरीन हेलोजन रिएक्ट करेगा, तो हेलोजन क्लोरीन मोर रिएक्टिव है वो देन ब्रोमीन, तो ब्रोमीन को हटा देगा और ये सॉल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन हमारे पास सोल्यूशन लिक्विड जो है ब्रोमीन वाटर वो बन जाएगा, ठीक है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या रिएक्शन जो है वो बैलेंस है या नहीं, तो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखें ब्रोमीन प्रोडक्ट में, पहले सिंगल को देख लें, प्रोडक्ट में ब्रोमीन कितना है, 2 है, रिएक्टेंट में ब्रोमीन 1 है, तो हमने प्रोडक्ट में 2 है तो यहाँ प्रोडक्ट में 2 है तो रिएक्टेंट में भी हम 2 के साथ इस NaBr को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ब्रोमीन जो है वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब ये 2 इसके साथ भी है, सोडियम के साथ भी है, तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में सोडियम 2 हो गया, प्रोडक्ट में सोडियम 1 है, तो हमने बैलेंस करने के लिए जब रिएक्टेंट में 2 है तो प्रोडक्ट में भी हम इसको 2 कर देंगे, ठीक है। और जब सोडियम को हमने बैलेंस किया तो क्लोरीन हमारे पास ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, क्लोरीन हमारे पास रिएक्टेंट में 2 है और यहाँ पे भी हमारे पास क्लोरीन 2 आ गया, क्योंकि ये 2 जो है सोडियम के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये क्लोरीन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह ये हमारे पास 6 हेडिंग्स थी जिसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोजेंस को हमने डिस्कस किया। हमने हेलोजेंस को पहले हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया, फिर ऑक्सीजन के साथ करवाया, फिर मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है। तो मेटल्स के साथ हमारे पास सॉल्ट बने, नॉन मेटल और मेटल्स के साथ रिएक्शन हुए तो सॉल्ट बने आयोनिक बॉन्ड के थ्रू, फिर नॉन मेटल्स के साथ हमारे पास कोवलेंट हैलाइड्स बने, ठीक है। और फिर हमने अदर कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करवाए जिसमें हमने H2S और अमोनिया लिया और लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करवाया। देन लास्ट फिर में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाया जिसमें हमने क्लोरीन को सोडियम ब्रोमाइड साल्ट के साथ रिएक्शन करवा के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हमने उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक और होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस। साथ में बैलेंसिंग भी, साथ में हमारे पास केमिकल प्रोडक्ट भी याद करने के लिए आप लोग जब ये इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से हमारे पास आ जाता है कि राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ वाटर रिएक्शन ऑफ हेलोजेंस या हम क्लोरीन विद फॉस्फोरस विद NaBr, ठीक है, या फिर विद H हाइड्रोजन। तो ये आप लोगों ने क्लोरीन का रिएक्शन करवाना होगा फॉस्फोरस के साथ, उसका प्रोडक्ट बताओगे, NaBr के साथ क्लोरीन का रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ उसका रिएक्शन करवा के प्रोडक्ट आप लोग बना दोगे। तो ये 3 नंबर आप लोगों को पार्ट B में इस तरह मिल जाते हैं। तो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को बैलेंस भी करना होगा, ठीक है। दोनों साइड पे आप लोग देखोगे कि नंबर ऑफ़ एटम जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल हैं या नहीं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक और यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।